नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और आज हम पहुंचे हैं नगर निगम। आपको बता दें कि कई दिनों से एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जहां गरीबों की बस्ती उजाड़ने का जो काम है वो होने जा रहा है, जहां नोटिस लगे हैं लोगों के घरों पर कि उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। बसंतपुर और अगवानपुर में जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनको तोड़ने के जो नोटिस लगे हुए हैं, जिसमें लेकर लोगों में बड़ा ही रोष है सरकार के प्रति और लोग परेशान हैं। तो आज उसी को लेकर यहाँ पहुँचे हैं नगर निगम में निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए। उनसे जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला। नमस्कार जी, हमारे साथ पारस भारद्वाज जी हैं, से फरीदाबाद के संयोजक। पारस जी, क्या देखिए, हम 20 तारीख को बसंतपुर, अगवानपुर, इस्माइलपुर क्षेत्र में की जो यमुना की तरफ जो कॉलोनी बसी हुई हैं उनको तोड़ने का एक नोटिस जारी किया गया था 20 तारीख को, 20 सितंबर को। और उसमें बड़े ही अमानवीय तरीके से ये बोल दिया गया था कि 5 दिन के अंदर अंदर आप इस कॉलोनी को खाली करो यहाँ से और हम इनको तोड़फोड़ करेंगे। तो उसको लेकर जनता में काफ़ी रोष था, क्योंकि ये कॉलोनी लगभग 20 साल से यहाँ पर बन रही है, रोज़ की खरीद फरोख्त हो रही है यहाँ पर। और आप समझ लीजिए कि भाई 15 से 20 हज़ार, 22 हज़ार रुपये गज का रेट यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर है और 10 से 12 हज़ार मकान यहाँ पर हैं और 20 हज़ार से भी ज़्यादा जो घनी आबादी जो है इन कॉलोनीज के अंदर रह रही है। तो अचानक से इनको तोड़ने के नोटिस को लेकर जनता में बहुत आक्रोश था। हम लोगों ने एक बड़ी महापंचायत करी और उसके अंदर हमने निर्णय लिया कि भाई हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और कोर्ट का रास्ता भी हम इसमें तलाशेंगे। तो हम इस अमानवीय जो एक फैसला था जो सरकार का, उसके लिए ज्ञापन देने के लिए हम आज अपने निगम आयुक्त महोदया मोना ए श्रीनिवास IAS जो हैं मैडम महोदया जो है, तो उनको हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गरीबों की बस्ती को ऐसे नहीं उजाड़ा जाएगा और उसके लिए जो भी यथासंभव प्रयास होगा वो किया जाएगा उसको रोकने के लिए। एक तरफ तो सरकार जहां अवैध जो कॉलोनियां हैं उनको वैध कर रही है और दूसरी तरफ फिर जो ऐसी कॉलोनियां उनको तोड़ रही है, तो क्या है? देखिए, ये तो एक जिसको कहते हैं ना पिक एंड चूज पॉलिसी है। मैं कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद की कॉलोनियों में विकास तो कुछ हुआ नहीं, अब ये विनाश की ओर इनको लेके जा रहे हैं। और ये जो पास करने वाला भी, जो इनको नियमित करने का भी, ये जो लोग एक चुनावी शगुफा ही बोलूंगा इसको तो मैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो कॉलोनी पहले पास हो रखी है उनके अंदर ही कौन सा विकास हो गया, उनके अंदर ही कौन सा इन्होंने ऐसा इन्होंने वो कर दिया कि लोगों का जीवन सम्मानजनक हो सके। तो वही हालत पहले पास करी कॉलोनी में, वही हालत अभी इन कॉलोनियों में जो कच्ची कॉलोनी है। लेकिन चलो फिर भी एक आदमी को एक उम्मीद हो जाती है कि चलो भाई पास हो गई, ये सरकार नहीं तो अगली सरकार, अगली सरकार नहीं तो उससे अगली सरकार, कभी तो कोई ना कोई विकास के बारे में सोचेगा। तो लोग उसी उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमारी कॉलोनी पास हो गई है। और ज़्यादातर फरीदाबाद में जो लोग हैं जो ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं वो ज़्यादातर प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए यहाँ आए हैं कमाने खाने, और वो जो अपनी जगह ज़मीन जैसे तैसे करके ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बिल्डर हैं इनके बहकावे में आ जाते हैं। सारी जो गलतियाँ इसमें लगभग बिल्डरों की होती हैं। देखिए, यहाँ एक गठजोड़ चलता है बिल्डर का, नेताओं का, पार्षदों का और जो वहाँ पर दबंग लोग हैं उनका। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई यहाँ जो लोग पार्षद बनते हैं वो बेसिकली, या जो नेता बनते हैं, जो इवन यहाँ पर मंत्री विधायक बनते हैं, इन लोगों का काम मेनली क्या होता है कि भाई यहाँ पर प्लॉटिंग करना, जमीनों की खरीद फरोख्त करना और प्रवासी लोगों को, खासतौर से प्रवासी लोगों को, इनका शोषण करना। इन कॉलोनियों के अंदर 99% जो लोग हैं वो प्रवासी रहते हैं। 99% में कह रहा हूँ जी, एक आधा कोई परसेंट हो सकता है कोई लोकल व्यक्ति यहाँ का रह रहा हो, लेकिन 99% लोग जो प्रवासी रहते हैं, इनको ये लोग प्रलोभन देकर ऐसी जगह मकान बेचते हैं। गरीबी के कारण ये लोग ऐसी जगह पर मकान ले लेते हैं, ऐसी जगह पे प्लॉट ले लेते हैं, जिसको ये जो डीलर्स हैं ये GPA के माध्यम से, पर्चियों के माध्यम से और उल्टी सीधी रजिस्ट्रियां करा के इन लोगों को बेच देते हैं। फिर ये तो मुनाफा कमा कर निकल जाते हैं, लेकिन फंसने के लिए छोड़ जाते हैं गरीब प्रवासी को, जो प्रदेश से आकर हमारे फरीदाबाद शहर में बसा है और जो मेहनत कश है, जो मजदूरी कर रहा है, जो फैक्ट्रियों में काम करता है, जो हमारे क्षेत्र की GST बढ़ाने का काम करता है, जो हमारे क्षेत्र की टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोगों का सिर्फ वो शोषण के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस फरीदाबाद शहर का, तो जिसके लिए हमारी संस्था से फरीदाबाद जो है बड़ी सक्रियता से काम कर रही है। जिस तरह से इन लोगों को प्लॉटिंग की जाती है, तो ये जब बनते हैं मकान, और अब के नहीं, कोई 20-20, 30-30 साल पुरानी भी कॉलोनियां होती हैं, तो सरकार को उस समय नहीं लगता कि हाँ ये गलत है या सही? ये तो योगेंद्र जी एक यक्ष प्रश्न है कि जब ऐसी जगह पर ऐसी
ऐसी कॉलोनियों में ऐसी डिस्प्यूटेड जमीनों के ऊपर जब पहली ईंट रखी जाती है तो सरकार कहाँ सो रही होती है? जब पहला मकान बनता है तब ऐसे नोटिस क्यों नहीं लगा दिए जाते कि अगर यहाँ पर किसी ने खरीद फरोख्त की या फिर किसी ने यहाँ पर मकान बनाया तो उन मकानों को तोड़ दिया जाएगा। और सबसे पहला जो वार है वो सरकार गरीब आदमी के ऊपर करती है। कभी भी वहां पर सम्मिलित जो डीलर हैं, जो नेता लॉबी है, जो दबंग लोग हैं, उनके ऊपर सरकार कभी प्रहार नहीं करती, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। वो अपना धड़ल्ले से पैसा कमाते हैं। वो लोग जब डीलरी करना शुरू करते हैं तो मोटरसाइकिल पर होते हैं और इतने ये गरीब वहां पर प्लॉट लेते हैं तो ये लोग अपने फॉर्च्यूनर गाड़ियों में आ जाते हैं, ऑडी और मर्सिडीज में आ जाते हैं। तो आप सोचिए कि भाई एक काम जो बिल्कुल खुलेआम चल रहा है और सरकार आंख बंद करके रहती है। सरकार तब तक आंख बंद करती है जब तक कि वहां पर घनत्व ना बढ़ जाए, और घनत्व बढ़ने के बाद फिर जो है इन्हीं लोगों के ऊपर नोटिस चिपका के, नोटिस चस्पा करके फिर इनका शोषण और दोहन करने का काम करते हैं। और एक बात और मैं आपके माध्यम से जो बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद के अंदर वोट एक्सटॉर्शन की एक नीति है, वो चलती है। वोट एक्सटॉर्शन से मेरा मतलब क्या है कि भाई आपने नोटिस लगा दिए, अब क्या होगा, गरीब आदमी जो है वो डर के पार्षद के पास जाएगा, डर के अपने नेता के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएगा, और मंत्री जी कहेंगे भाई चलो जी ठीक है, इस बार तो हम रुकवा देते हैं, बस वोट में थोड़ा सहारा लगा देना हमारा, और फिर आगे जो है ना फिर इसको पक्की करवा देंगे। तो वादों पे, आश्वासन पे इनकी वोट बटोरने का काम किया जाता है। विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मांगने आता, मुद्दों के ऊपर कोई वोट नहीं मांगने आता, सिर्फ और सिर्फ डर भय दिखाकर वोट खींचने का काम करते हैं। तो ये इस शहर ने एक नई नीति अपना रखी है कि डर दिखाओ, भय दिखाओ, पहले बसाओ, फिर डर दिखाओ, भय दिखाओ और वोट बटोर लो, फिर दोबारा जीत जाओ, फिर दोबारा सत्ता में आ जाओ। तो ये खेल चल रहा है फरीदाबाद के अंदर। और तब तक लोग जो है अपनी पूरी पूंजी लगा चुके होते हैं, उस मकान में पूरी पूंजी लगा चुके होते हैं, और कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि कर्जा ले रखा होता है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी फौजी है और मैं उसी कॉलोनी का निवासी हूँ जहाँ पे भी तोड़ फोड़ के नोटिस जारी किए गए थे। तो अब संजय जी, कितना समय हो गया आपको? मुझे यहाँ पे 16-17 साल हो गए रहे हुए जी। तो आपको जब लिया था तो पता था कि हाँ ये ऐसा होगा हमारे साथ? नहीं, ऐसा नहीं पता चला। हम लोग को ये बताया गया कि यमुना यहाँ से बहुत दूर है, कभी ऐसा कुछ होगा नहीं, हम लोग हैं, आप लोग ले लो, यहाँ पे रहो, हम लोग को जीपीए बना दिएगा, चिंता मत करो। लेकिन आज जो हुआ है, आज वो लोग कहाँ गए? आज वो लोग, जब इस तरह की घटना होती तो वो लोग हमारे मदद के लिए आते नहीं हैं और हम लोग को अकेला छोड़ देते हैं। तो वही अकेले हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब कोई हम लोग के मदद करने के लिए जब नहीं आया तो हम लोग लास्ट में फिर शासन प्रशासन से मदद की गुहार कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं नगर निगम में ज्ञापन देने के लिए। जी हाँ, इसी के तहत हम लोग आज भारद्वाज जी हमारे साथ आए और इनके साथ ही हम लोग यहाँ पे आए, और जो कमिश्नर मैडम है उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया है और रिक्वेस्ट किया है कि मैम किसी तरह से जो है इस पे ऐसी कार्रवाई करें कि हम लोग के घर बच जाएं। घर बच जाएं। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप, घर बसाने की जद्दोजहद पॉलिसी है। जैसे कसाई बकरे को पहले मोटा ताजा करता है, फिर उसको काट देता है, ऐसे ही क्या है, पहले कॉलोनी को बसाते हैं, उसको पूरा घनत्व बढ़ा देते हैं, लोगों को बसाते हैं, और फिर कसाई की तरह एक दिन फरमान जारी कर देते हैं कि भाई कल ईद है, कल बकरा कटेगा। तो अपना पैसा तो कमाई चुके होते हैं, वो पैसा तो ले चुके होते हैं जितना होता है। अब वो ईद नहीं मनते, लेकिन वो चुनाव आता है कि अब चुनाव है, अब बकरे कौन से कटेंगे वो ढूंढे जाए, तो बकरे ढूंढे जा रहे हैं। तो भाई ईद मनेगी 2024 में, तो उसकी तैयारी चल रही है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।